कि आज की तारीख में कांग्रेस के नेताओं पर कोई दूसरा नेता भरोसा नहीं कर रहा। और चूंकि समाजवादी पार्टी के संदर्भ में ही सारी बहस शुरू हुई, ये कन्याकुमारी से यात्रा चल पड़ी, अब तो कश्मीर भी पहुंच गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर वो यात्रा पूरी तरह से अटक गई। अब आप कहेंगे मंच तो बड़ा बढ़िया लगा था, लोग भी थे, तो फिर क्या अटक गई? धन्यवाद भी दिया, शुभकामनाएं भी दी अखिलेश जी ने और मायावती जी ने। मुझे लगता है ये अखिलेश यादव और मायावती को वो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही एक मैसेज चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के दूसरे हिस्सों के किसी संदेश से कोई काम नहीं कर पाई, उसे उत्तर प्रदेश से एक बड़ा संदेश चाहिए। क्यों चाहिए उत्तर प्रदेश से बड़ा संदेश? उत्तर प्रदेश से बड़ा संदेश इसलिए चाहिए कि गांधी परिवार की ये भूमि रही, धरती रही, कांग्रेस के हर तरह से उनकी ये जमीन रही। उस पूरी जमीन से हम कहें तो कांग्रेस ही गायब हो गई। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए। कांग्रेस के जितने प्रयोग रहे वो सब के सब एक के बाद एक के बाद एक असफल होते चले गए। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई देखो, हम ये लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं, हमें आप एक ऐसा सपोर्ट दीजिए जिससे पब्लिक को लगे कि पैन इंडिया तो कांग्रेस लड़ती है। यहां जाकर कांग्रेस पार्टी इसलिए असफल हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जिस दिन हमने तुमको माना तो जो पूरे एक एंटी बीजेपी की बात थी, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरे के पूरे लोग उनके साथ लगे थे, वो तो फिर कांग्रेस को भी विकल्प के तौर पर देखेंगे। और मुझे लगता है कि इस पूरे गठबंधन का यही द्वंद्व है, यही सबसे बड़ा द्वंद्व है, क्योंकि सबकी अपनी जमीनें खिसकी हुई। तो जब हमारा ही हिस्सा खिसका हो तो हम तुमको क्या देंगे? इसीलिए अखिलेश यादव कभी तीखे होते हैं, कभी उसे कहते हैं कि गप मार रहे हो, कभी कुछ और बोलते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम उसकी भावना के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ हासिल किया है, राहुल गांधी ने बहुत कुछ हासिल किया है, उनके अपने कैडर में कम से कम इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि चलो हमारा नेतृत्व तो पहली बार फुल टाइम राजनीति तो कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। मुझे लगता है ये बड़ी सफलता है, अभी इससे बहुत आगे जाना है।